स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और बाय एलिमिनेशन मेथड हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होती है वो जनरली प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंस कैसे होता है। जैसे सपोज हमने 3 into 4 करना है तो 3 into 4 12 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग फॉर्म में होते हैं। सपोज जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दिस वन, एंड बी है ये। ठीक है, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 into 5 कर दिया, -1 into 2 कर दिया, 3 into 7 और 4 into 4। ये रोंग है। इसको जो करने का मेथड है वो कुछ अलग है। वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पहली हमारी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी है 2 × 2। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अब हमें ए डॉट बी मिलेगा, मतलब कि जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम पहले से ही बता सकते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर में जो फर्स्ट क्या है 2, और उधर से सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर में क्या है लास्ट में 2। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ए इंटू बी, उनका ऑर्डर ये होगा 2 × 2, दिस वन 2 × 2। तो अब प्रोडक्ट करनी कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। आपको इस मैट्रिक्स की रो लेनी है और इसका कॉलम लेना है। ठीक है, इनकी रो और इसके कॉलम। जैसे हमने इसका फर्स्ट कॉलम ये ले लिया और फर्स्ट रो ये ली है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2 × 5 करेंगे। पहले प्लस का साइन लगेगा, ये प्लस का साइन हर एक उसमें लगता है। फिर -1 × 7 ये नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इस कॉलम को छोड़ देना है, सेकंड कॉलम पे आ जाना है, और उधर से रो हमारी वही रहेगी 2 × 2। ओके, प्लस -1 × 4। ठीक है, अब पहली रो का काम खत्म हो गया क्योंकि हमें एक इस मैट्रिक्स की पहली रो मिल चुकी है। ठीक है, और इस रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड रो को लेते हैं। इसको वैसे ही करना जैसे फर्स्ट रो को किया था, 3 × 5 प्लस 4 × 7। अब इस कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे 3 × 2 प्लस 4 × 4, और इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। वो हमारा क्या होगा, ए इंटू बी की वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पे तो ऑर्डर जो था मैट्रिक्स का 2 × 2 का था। सपोज इसमें बड़ी मैट्रिक्स आ जाए, बड़ी इन द सेंस कि ए मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर क्या है 3 × 3। अब हमने ए स्केयर ही निकालना है। ए स्केयर निकालना है तो मीन्स ए इंटू ए निकालना है। ए की वैल्यू पुट कर ली, दोबारा सेम वैल्यू है तो ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे ए इंटू बी होता तो बी की वैल्यू कुछ अलग होती। देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 × 3 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 3 × 3, दिस इज 3 × 3। तो आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो पहला ऑर्डर होगा, मतलब रो होंगी उसमें 3 होंगी, और जो कॉलम हो गए वो भी 3 ही होंगे। ठीक है, तो इसका पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट, मतलब कि जो जिसकी पोजीशन है वैसे मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 × 1, 2 × 3, 3 × 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया। सेम ये रो सेम रहेगी, कॉलम अलग हो जाएगा। 1 × 2, फिर प्लस 2 × -2, 2 × -2, 3 × 2। ओके, और इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बाकी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो मैंने डायरेक्ट लिखी हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, और ऊपर वाली को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी। देखा, अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 × 3 वाला केस। अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ अलग हो। जैसे पहली जो मैट्रिक्स है वो उसमें ऑर्डर क्या है 2 × 3, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें 3 रो हैं 3 × 2। तो अब हमें जो इससे नई मैट्रिक्स मिलेगी, पहला एलिमेंट, पहला ऑर्डर क्या है 2, और जो दूसरा है वो क्या है 2। तो 2 × 2 की जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है, तो ये हमने पहली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स, ए और बी की वैल्यू पुट कर ली। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमने 2 × 1 कर दिया, 3 × 3 किया, 4 × -5 किया। रो सेम रहेगी, 2 × 2 किया, 3 × -4 किया, और 4 × 6 किया। ऐसे ही हमने इसके साथ किया। जो फाइनली वैल्यू हमें मिली वो ये आई, और उसका ऑर्डर क्या था 2 × 2 का। सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास है
एक रो है, एक ही रो है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ली हमने जिसका जो ऑर्डर है वो ये है 3 2 1, मीन्स एलिमेंट ये है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 रो है 1 कॉलम है। तो जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी उसमें क्या होना चाहिए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी वो। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे a इंटू बी निकालेंगे, देखो क्या आता है, इस रो को इस कॉलम से करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1। जैसे सारा सोल्व हो गया तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस में 3, और ये क्या आ गया 3 और प्लस 7 प्लस 3 10। तो ये एक ही एलिमेंट है, मीन्स 1 रो 1 कॉलम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है। तो एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, ये बुक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी आप प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना कि क्या है उसके अंदर, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आप इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो तो ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे इसके। ओके।